सौरभ भैया, आज इंट्रो नहीं शूट होगा क्या? क्या इंट्रो शूट करोगे? आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बोले हैं कि सुनो, तुम हमको नहीं, हम तुमको इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो पॉश बिहारी वाला नाम है हमको बहुत बढ़िया लगा। इसलिए हम आज कुछ नहीं बोलेंगे, ना गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ना उनके बारे में कुछ बोलेंगे, सीधा गेस्ट के बाद। बहुत शहर में सुने कि ये यहाँ का पॉश इलाका है, ये बेली रोड है, ये पटना का पॉश इलाका है, ये ग्रेटर कैलाश है, ये दिल्ली का पॉश इलाका है। इलाका होता है इलाका। ये पॉश बिहारी, ये अकेला आदमी हर बिहारी को पॉश बना दिया। अरे बिहारी तो पॉश है ना, हम लोग तो पैदाइशी पॉश है। तो ये बड़ा खूबसूरत नाम इनका है। वैसे सौरभ नाम है, लेकिन ये अपने सोशल मीडिया पर इनका फोन जब आएगा पॉश बिहारी, अरे बाप रे बाप, तो सीएम से भी बड़ा आदमी लग रहा है। कौन होगा पॉश बिहारी? तो ये पॉश बिहारी और पटना, अब मुजफ्फरपुर से आए हैं बगैर नाश्ता किए, और मेरा इंटरव्यू लेंगे बगैर नाश्ता किए। नाश्ता करा दीजिएगा ना। हाँ, वो तो होवे करेगा। हो सकता है बीच में आ जाए। सत्तू का पराठा, सत्तू का पराठा बहुत बढ़िया बना हुआ था, बढ़िया तरह से एकदम पूरा भरा हुआ था। हाँ, इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट बड़ा अलग होता है। आप बोले, हम पूछे नहीं, एक दूसरे को जानना। हम तो जो क्वेश्चन आपके लिए बना के लाए थे, हमको तो लगता पूरा धरा का धरा रह जाएगा। लगे एकदम कुछ बना के आने। मेरी फिल्म थी, हमारा इंटरव्यू शुरू है दोस्तों। हेलो, ये इंटरव्यू शुरू है। तो हम लोग वैसे वाले लोग काम करने निकले हैं। अब काम कुछ भी हो सकता है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाने से लेकर के IAS IPS कोई भी काम के लिए आपको बाहर रहे, तो वैसे ही से लोग हैं यार। दिल से यही आज भी छठ के शाम वाले अरक में हमको रुलाई जाती, भले वो बम्बई में बैठ के किसी स्टूडियो में क्यों ना बैठे। हाँ, जैसे हमारे घर में भी जब से छठ होना बंद हुआ, हमको लगता है कि जिन घरों में छठ नहीं होता है, उन घरों का सन्नाटा बहुत अलग अजीब तरह का होता है। साला क्या रौनक। भूल भुलैया का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। राजकुमार का पा भी नहीं है। राजकुमार में पा कहाँ से आता है? पाखंडी में तो पा आता है। भूल भुलैया मतलब अनीस बज्मी जो उसके डायरेक्टर है। हम बड़े किस्मत वाले हैं। एक चीज होता है कि अरे यार, हमारे टाइम पे गुरुदत्त, नहीं तो उनके साथ एक सिनेमा में छोटा सा भी रोल कर दिए होते हैं, तो जब गुरुदत्त के साथ एक तो अनीस में आप उनको उस लेवल पे, अरे राज कपूर के असिस्टेंट यार, 70 से ज्यादा फिल्में लिखी। वेलकम तो हमको लगता है हम अभी भी हमको लगता है 400-450 बार तो हम देख चुके हैं। फिल्में जब बन जाती हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, रिलीज नहीं होती, तो हाँ, अंदर का फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बता सकते हैं? मतलब कि क्या मन करता है? आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया अपने हिसाब से। सौरभ ने बहुत बढ़िया खाना बनाया अपने हिसाब से, वो कोई साला खाने वाला। एक मेरी फिल्म थी आंखों देखी, वो यही बात करती थी कि जब तक मतलब बना के ले आए आपने एक इमेज, एक धारणा बना ली, और मिले तो मालूम चल गया लुटाई तो अलग आदमी था। हाँ, लेकिन हमको ये भी लग रहा था कि कहीं हम पढ़ के नहीं आएंगे आपके बारे में। आप बीच में बोलिएगा कि तुम हमारे बारे में रिसर्च भी नहीं करके आए हो। जैसे आज हम देखे तो हमको लगा कि आपकी कितनी फिल्म, हमको लगता है कि हम आपका सब कुछ देख चुके हैं, जितना फिल्म है सब कुछ देख चुके हैं, आपके इतने बड़े फैन हैं, ये हमको ऐसा लग रहा था। लेकिन जब हम IMDb पे आपका पूरा फिल्म का लिस्ट देखे, हम बोले यार, मान लो ये बंदा बीच में पूछ दिया कि तुम हमारा ये फिल्म नहीं देखे हो, वो फिल्म नहीं देखे हो, तो आप तो हमको थपड़िया भी दीजिएगा तो हम बोलेंगे हाँ गलती हमारा, ये 4 और थप्पड़ मारी है हमको। नहीं, लेकिन बहुत से जर्नलिस्ट अब पढ़ना बंद कर दिए। आप जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई पटना कैसा लगा। ये तो बहुत बेवकूफी वाला सवाल लगता है। एकदम मानते हो ना? हम एकदम मानते हैं। हमको लगता है कि सबसे बेकार सवाल होता है कि आप आए पटना में तो क्या खाएं। हाँ, पटना में आए तो गुपचुपे खाएंगे। गुपचुपे खाएगा, ये सब क्या सवाल है? हो सकता है कि हमको कुछ और चीज अच्छा लगता हो पटना का। पटना कैसा लगता है हमसे पूछने वाला सवाल नहीं है, जो लोग पटना में रहते हैं उनसे पूछने वाला सवाल। हाँ, सही बात है कि भाई अब हम तो आए हैं 2 दिन के लिए, मेरा शहर है, मेरा घर है, मेरी पैदाइश यहाँ हुई है, लेकिन काम के लिए मैं कहीं बाहर हूँ। अब मैं यहाँ आया हूँ 2 महीना पर आते हैं। पटना कैसा, अरे पटना कैसा लगेगा? ये सब सवाल अच्छा कर तो पढ़ के आए।
ये तो नॉस्टैल्जिया वाला सवाल हो जाता है। हाँ, कौन सा पटना था, बाप रे बाप। हम तो जैसे कि आप बोले कि पॉश बिहारी वाला जो ट्रू कॉलर पे दिखाता है, मेरा तो पहले लंका नरेश दिखाता था। नाम कौन रख रहा है तुम्हारा नाम का समाज से? हमारे तुमको दिल्ली में हम लोग पढ़ते थे तो हमारे एक प्रिंसिपल थे, तो वो एक बार कुछ हम बदमाशी किए तो सबके सामने हमको बोले कि कहाँ है और लंका नरेश। और कहाँ के रहे होंगे वो? वो थे यहाँ के, मतलब ग्वालियर या कहीं के थे, लेकिन बड़े अच्छे थे। तो हम लंका नरेश रख लिए अपना नाम, मतलब ट्रू कॉलर पे लंका नरेश सब मतलब सेव हो गया। उसके बाद एक इंटरव्यू के लिए हम किसी को अप्रोच किए, वो लेडी मेरा फोन इसलिए नहीं उठा रही थी, या आप तो उठा लिए हैं कि चलो पॉश बिहारी आ रहा है, हाँ। वो इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मेरा नाम ट्रू कॉलर पे आ रहा है लंका नरेश। उनको लगा यार कहीं इस बार रावण जो है, इस बार रावण खुद ही इंटरव्यू लेने आया। इंटरव्यू नहीं लेने आए, सीताहरण। हाँ, ऐसा कुछ कि बाप रे बाप, फोने पर लगते भी हम रावण हैं, बाल वाल है नहीं, लगते पॉश बिहारी बहुत बढ़िया। बिहारी से सब लोग बहुत प्यार करता है, ये मैंने नोटिस किया। हाँ, और आप यहाँ की भाषा देखिए, 5 दिन कोई कहीं का कश्मीरी आके रहने लगे, बिहारी पना आइए जाएगा, वो अपने आप ही खून में आ जाता। बहुत सारे शहर में जाइए आप, भाषा से नहीं उतना नहीं पकड़ सकते लोग, लेकिन बंगाल में जाके 5 दिन रहिए तो आप चाय वाला तो खुदे दादा कमान, ये सब खुदे बोलने लगे। ये तो बात है। हाँ, मेरे मराठी ड्राइवर हैं, मेरा मराठी बॉय है, आज 2-4 साल बाद वो लोग भी, आप भी जाइएगा। हाँ, चलिएगा। कुछ नहीं सुनाई दिया तो हम लोग कहते हैं कौंची का है वो, कौंची का है। तो भाषा बड़ी, तो बड़ा प्यार किए जाते हैं बिहार। लेकिन आपको जैसे अब तो काफी दिन अब आप बॉम्बे में रह लिए, तो आपको लगता है कि वहां पे एक छोटा सा बिहार आपने बना लिया है, या फिर आपको लगता है कि हाँ मतलब एक अपनी दुनिया क्रिएट हो गई? जैसे हम लोग नोएडा वोएडा इधर उधर रहते हैं तो हम लोग को लगता है कि हाँ जहाँ बिहारी दिखे, और हमारे ही फ्लोर पे 4 लोग और बिहार के हैं, तो एक छोटा सा एक लगता है कि हाँ चलो बाहर रह रहे हैं लेकिन फिर भी एक बिहार वाला। तुम यहाँ से आए हो मुजफ्फरपुर से पटना, इसके बीच में एक जगह पड़ती है वैशाली जी, महुआ, वहाँ एक गांव, हाँ महुआ बाजार। टैलेंटेड स्टूडेंट थे तो दिल्ली से बिहार पढ़ गया, वो भी 8वां 9वां ही नहीं। किनको? हमको। आपको? हाँ। दिल्ली से बिहार आए आप? और वहाँ लोग पूछबो करे कि आज लोग दिल्ली बोलता था, जबकि है नाम दिल्ली। हाँ। इंग्लिश वाले लोग जबरदस्ती उसको दिल्ली नाम है यार। हाँ, तो आज जी तुम बिहार से दिल्ली से बिहार। तो जब हम वहाँ रहते थे तो बड़ा अकेले थे हम, कोई नहीं रहता था, कोई फैमिली नहीं। तो मेरे चाचा जी वहाँ डॉक्टर थे, जो सुबह अपना जाते थे क्लिनिक पर बैठते थे, शाम में पटना। और इंचार्ज वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमको बनाया गया था। 9वीं क्लास फेल, 9वीं क्लास फेल, हर जगह पढ़ा दिया। हम लोग बात कर रहे हैं कि नोएडा में बिहारी। हाँ। तो वहां जब हम पटना आते थे तब लगता था महुआ का कौन है, महुआ कौन है। हाँ, नाम साहब वहाँ के हैं, हम सिवान के हैं, आप महुआ महुआ रिलेट करने लगे। हाँ। पटना आके। हाँ। जब दिल्ली गए तो बिहार से कौन। हाँ। अब जब आप विदेश जाते हैं तो वहां हो जाता है इंडिया से कौन है। और यूरोप में कहीं होते हैं अच्छा एशियन, पाकिस्तानी। वाह, समझ लो ये डिफरेंस क्या मैं बोल रहा हूँ। सिक्योरिटी देता है हमको लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ कोई अपना है। आप नोएडा में भी, तो इसलिए हम ये बंबई में बिहारी वाला सभी हैं, ज्यादातर यूपी वाले भी आते हैं, लेकिन एक जो होता है ना, अच्छा बिहार के हो, अच्छा हाँ भी आप ही के जूनियर, अच्छा शाम में मिलो कौन सी खाओगे। तो अपना जो है हाँ, हमको भी खाना पीना से ही आदमी जुड़ने लगता है। थोड़ा एक मेरे को तेरे को नहीं करना पड़ता। हाँ, हमको तक ठीक रहा, हमको ठीक रहा, थोड़ा कैजुअली बात की। हाँ, उसका खैनी खाना हमको बुरा नहीं लगता, राइट। तो कल्चर है। हाँ, सही बात है। जैसे ये इंटरव्यू भी जो हो रहा है, हमको लगता है कि पहले जब हम लोग विनीत सर से मेरा इंटरव्यू हुआ, हमको लगता है 2रा या 3रा पॉडकास्ट था, तो वही बोले कि बाबू तुम बिहार से कर रहे हो तो तुम संजय से क्यों बात नहीं करते हो। आपको शायद वो संजैया बुलाते हैं। संजय सर अभी आएंगे मेरे साथ ही फ्लाइट में। गार्जियन है मेरे। हाँ, तो वो हमको बोले कि उनका तो हम बोले कि सर हम जानते नहीं है उनको, और ऐसे मतलब इतना एक
आप मतलब एक सेलिब्रिटी और एक जर्नलिस्ट या एक आम आदमी के बीच में एक जो पीआर वाला एक जो बैरिकेड आ जाता है ना, हाँ। हमको लगता है कि आपके और मेरे बीच में अगर कोई पीआर होता तो ये इंटरव्यू कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो हमको आपसे कभी मिलने नहीं देते, लेकिन क्योंकि विनीत सर थे, विनीत सर बोले कि और फोन करते हैं और तुरंत फोन कर दिया हमको। हम बता, अगला डायलॉग हम विनीत है, हाँ संजय से नहीं बात की हो, हाँ। पागल है भाई, अगर उठा लेगा तो हाँ, और तुरंत तू फोन करके हमको बोले ना मेरा बैचमेट है वो। अच्छा बैचमेट है आपके? मेरे बैचमेट अच्छा। है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। हमको लगा सीनियर है आपके शायद। नहीं, यही तो हमारे खासियत है कि आपका बैचमेट जो है एक एक्सपीरियंस। जब पहली बार भी विनीत आया था, हालांकि ये इंटरव्यू विनीत के बारे में नहीं, लेकिन दोस्ती जो एक चीज होती है तो ही अच्छा, ये भी पटना का है। वही वाला बात, दिल्ली में आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ढूंढते रहते, बिहार का कौन है? हर कोई, हिमाचल वाला हिमाचल को ढूंढता है, गुजरात वाला गुजरात को ढूंढता है। हम लोग कौन कौन बिहारी अच्छे तो पटने के हैं, चिड़िया टार पूल कर भैया। हाँ कर भी। हाँ तो वो एक विनीत हमेशा अच्छा ही चाहते मेरे। नहीं एकदम मतलब अच्छा चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या कर देते किसी प्रोड्यूसर को, अच्छा उस संजय से बात करें, पागल हो 5 करोड़ मांगेगा। वो डरा दे सुनने तो देते हमको, हो सकता हम 5 लाख में कर ले। कोई कोई पिक्चर ऐसे भी होता है ना, पैसे के लिए नहीं करते। हाँ आपने एक बड़ी अच्छी फिल्म मुझे लगता है कि एक फ्री में भी की थी, ऐसे ही अब नाम भूल गया उस बिहार में एक फिल्म बनी थी, संजय सोनू करके डायरेक्टर, डेथ ऑन अ संडे कुछ है। हाँ ऐसा बनाया था, रिलीज नहीं हो पा रही है, कुछ प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ा खूबसूरत। जिस शहर में आप जन्मे हैं उसी शहर में मुर्दा बने घूम रहे। फिल्में जब बन जाती हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, रिलीज नहीं होती तो हाँ अंदर का फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बता सकते हैं? मतलब कि क्या मन करता है? आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया अपने हिसाब से, सौरभ ने बहुत बढ़िया खाना बनाया अपने हिसाब से। वो कोई साला खाने वाला नहीं, वो वाला सोचिए आप, अगर बहुत दिल से किसी के लिए खाना बना रहे हैं और कोई खाने ही वाला नहीं है, बोल के क्या आएंगे और कोई आया ही नहीं, तो खाना आप देखते ही रह जाते। तो ऐसे आपका, मुझे लगता है आपका काम जो है, जो नहीं दिखा है आप चाहते हैं दिखाना, लेकिन कुछ काम से आदमी बचता भी है, भगवान गलती से हम कर लिए थे, दुनिया को न दिखाई दे, हर एक के साथ होता है। ऐसी कुछ फिल्में हैं आपके लिस्ट में भी? हो है। हम कभी देखो, पटना में पैदा हुए, पापा जी ट्रांसफर वाला जॉब, हर कुछ एकदम नॉर्मल वैसे ही है कि बेटा तुम अपने पैर पर खड़ा हो जाओ कि तुम्हारे ये एक यूनिवर्सल फादर का, इंडियन यूनिवर्सल फादर का वो है कि बेटा तुम पैर पर खड़ा हो जाओ। पैर पर जा खड़ा हुए, बस हम चाहते हैं वो ब्याह कर, सेटल हो जाओ। हाँ क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते। अब सब सेटल हो गए तो एक बार पोता पोती का मुंह दिखा, और उसके बाद आप भी पापा ही बन जाते, आप भी उसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जहाँ फिर वो माँ बाप की जो इनसिक्योरिटी है उसको बेटर समझने लगते हैं, और कभी कभी नहीं भी समझते हैं। कभी कभी तुम्हारा करियर भाई साहब का जो है, पौष बिहारी सौरभ बाबू का, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली से शुरू हुआ था, मेरे ही स्कूल ऑफ आर्ट्स के हैं कि हम भी दिल्ली से महुआ पढ़ने आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया से सीधे मिड डे सब पूछो छोड़ छाड़ के, वजह कुछ थी जो ऊपर वाला कह रहा था यहाँ आओ, जिन लोगों ने, तो फादर तबीयत खराब थी है ना, तो उसके लिए यहाँ आना पड़ा। अब ये यहाँ के होके रहे, तो हम लोग वैसे वाले लोग हैं, काम करने निकले हैं। अब काम कुछ भी हो सकता है, रिक्शा ऑटो रिक्शा चलाने से लेकर के IAS IPS कोई भी काम के लिए आपको बाहर रहे, तो वैसे ही से लोग हैं यार, हम दिल से यही है। आज भी छठ के शाम वाले अरक में हमको रुलाई जाता है, भले वो बम्बई में बैठ के किसी स्टूडियो में क्यों ना बैठे। हाँ जैसे हमारे घर में भी जब से छठ होना बंद हुआ, हमको लगता है कि जिन घरों में छठ नहीं होता है उन घरों का सन्नाटा बहुत अलग अजीब तरह का होता है। साला क्या रौनक। कल मैंने अपने, हमारा ग्रुप है परिवार का, हर एक का ग्रुप होता है, तो मैंने अपने दादाजी का फोटो डाला। आज उनको गए हुए 20-25 साल हो गए, 25 से ज्यादा हो गए। वो छठ नहीं मिला रे, कभी नहीं। चलो उठिए हाँ 3:30 बजे से रात में मीठा खीर खिला के सुलवाए हैं, गुड़ खा, अब भर पूरी गुड़ खा के अगला से उठिए
अरे तेरी बाबूजी। हाँ सुबह हल्का ठंड होता था, अब ठंड की ठंड का कम वो हो गया। हम हाँ, लोग ठंड मार का कंबल उम्बल लिए हुए, ये फुआ का कभी कंबल रख लो, ये रख लो, और सुबह सुबह कृष्णा घाट जगह छिकिए, जगह वो वाला छींकना भी, हाँ। छठ। हाँ, अब तो छत छत पे लोग लोग ज्यादातर ज्यादातर, हमको नहीं लगता उस समय कोई छत पे करता होगा। और सही कहा तुमने कि छठ जब खत्म हो जाता है तो खत्म नहीं, मतलब जिस घरों में छठ बंद हो जाता है, वो सन्नाटा एक अलग होता है। उन घरों का सन्नाटा बहुत बहुत अलग अजीब होता है, मतलब एक रुलाने वाला भी सन्नाटा होता है। हमको लगता है कि जैसे कि मेरे घर में जब जब सब एक छठ एक ऐसा मौका होता था जब दीदी पटना से आती थी, एक दीदी दरभंगा से आ रही है, हम दिल्ली से आ रहे हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि बोर्डिंग में छुट्टी खत्म हो गई है, लेकिन वो समय था कि भाई छठ में तो यहीं रहना है और सब परिवार को एक साथ रहना। अब अचानक जब वो हाँ चल रहा है, कुछ चल रहा है, लेकिन एक जो अब जो लगता है ना कि बाकी घरों में छठ देखी और अपने घरों में छठ नहीं देखी है, तो लगता है कि ये पूरा एक बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट आदमी ने निकाल दिया। एक लगता होगा आपको। देखो, मानते हो ना ये सब चीज? हम एकदम मानते हैं इस ये चीज इसमें कोई धर्म वर्म नहीं है, लेकिन एक परंपरा है, एक संस्कार है। और एक परंपरा देखो कैसे धीरे धीरे पॉपुलर होती है। महाराष्ट्र का गणपति, गणेश जी हर जगह के, लेकिन आज तुम्हारे मुजफ्फरपुर में खूब होता है, गणपति बिठाते हो। हाँ बिठाते बिठाते, कभी था नहीं कल्चर, लेकिन हम लोगों ने क्या, ये हमारे लिए अच्छा कल्चर है भाई। पूरे दिन आप काँव 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 किच किच, आज का जमाना तो बिल्कुल अलग ही है, काँव 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 किच किच। अब एक 9 दिन गणपति बैठे हैं, किसी के यहाँ 3 दिन बैठे। कलकत्ता से शुरू हुआ दुर्गा पूजा, बिहार होते हुए आज बम्बई में भी होता है। हाँ आप विश्वास नहीं करेंगे, मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत महाराष्ट्रियंस पुश्तों से मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं, जिनका काम है सिर्फ सोना या चांदी गलाना। वो लोग इतनी अच्छी वहां पे गणेश पूजा करते हैं कि आप मतलब इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मतलब जैसे हम ये नहीं कह रहे कि जैसे पुणे या बॉम्बे में होता होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी वैसा चीज देखना एक शुरू हो गया है। मेरे यहाँ मेरी मिन्नी के घर में, मेरी सिस्टर के घर में गणपति बैठते हैं 3 दिन 4 दिन, तो बड़ा एक अच्छा चीज दिखाता है। हम अगर दिल से सही रहे तो एक दूसरे को अच्छी चीजों को कैच करने के लिए हम तैयार, बट ढूंढना वही है क्या कैसे कैच करें। वो करवा चौथ के अराउंड बड़ा डिबेट चलता है कि अरे देखो, हम भी थोड़े दिन पहले पोस्ट किए थे कि अरे देखो बिहार की लड़की सब भी अब हमारे नहीं देखो करवा चौथ तीज होता है, लेकिन करवा चौथ होता है अब होने लग गया है, वो होने लग गया है। कैच अच्छा है ना भाई, पति पत्नी के लिए कर रहा है। एक साल में उनके यहाँ एक करवा चौथ होता है, वो हम लोग के यहाँ तीज और करवा चौथ दोनों होता है, तो कल से तीज वहाँ भी हो सकता है। हस्बैंड को तो हमको लगता है बिहार के हस्बैंड को 150-200 साल जीना चाहिए। जीना चाहिए। वाइफ मर गई, हस्बैंड जिंदा है 150 साल, क्या हुआ रे यार, हमने लिए तीज और करवा चौथ दोनों कर दी। तबीयत खराब हो गया थोड़ा, तीज रखो तो कहाँ हो तो चलो गसी हम ही हैं। अब अभी करेंगे इंटरव्यू शुरू, इंटरव्यू करके सौरभ जी हैं, सौरभ शुक्ला नहीं, मन करता है बोल दे इनको सौरभ शुक्ला। हाँ मेरे दोस्त हैं एक, तुम मन करता है लेकिन सिर्फ सौरभ रोक लो या पौष बिहारी इंटरव्यू करके डरा रहे हैं। लेकिन हमको सत्या जब रिलीज हुई थी, उसके बाद से स्कूल में मेरा नाम कल्लू मामा पड़ा था। आज भी 1-2 हमारे दोस्त हैं जो हमको बोलते हैं कि कल्लू मामा वाला गाना कई बार सुने तो बहुत बार, नेशनल एंथम होगा तुम्हारा। अरे हम लोग के समय तो एकदम हम लोग आग लगा दिए थे उस गाने में। उस फिल्म की एक बड़ी लुंगी पहन के हम ही को नचवाता था सर। उस फिल्म की एक बड़ी अजीब सी कहानी थी, दिल से फिल्म बन गई थी, शाहरुख खान तो तिग्मांशु धूलिया उस समय कास्टिंग भी करते थे, तो कास्टिंग और डायलॉग बहुत चल के आए ना, तब डायरेक्टर बने तिग्मांशु जी। तो हमारे बैच में मेरी काफी लंबी बात हुई है। गए मिश्रा मणिरत्नम आए हैं और उनसे मिल लो, कुछ विलेन का एक ग्रुप है 4 लोगों का, मनीषा कोइराला के साथ, उसके लिए। और मणिरत्नम सुनते हम लोग एकदम, मणिरत्नम बाप रे बाप, रोजा बॉम्बे उनकी फिल्म देखे हुए थे समय, क्या गाने क्या म्यूजिक, रहमान इंट्रोड्यूस की AR रहमान को। तो भैया मणिरत्नम के सामने बैठे हुए एकदम ऐसे कि जो देंगे जो प्रसाद समझ के रख लो। आधा घंटा बातचीत हुआ उनसे, सब कुछ व्हेन यू कम टू दिस वॉइस हो रहा था। तो बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे,
डू यू नो ही संजय? तो हमको लगा कोई मणिरत्नम का प्रोडक्शन वाला होगा जो इनके टिकट विकट और क्रिएटिव चीजों पर ध्यान रखता होगा। ही इज राम गोपाल वर्मा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव वाला। हाँ अच्छा, लेकिन अब एकदम गुरु की वजह से गोविंद को कहाँ से का एक भाव देने लगे। अच्छा ओके। और तब इनका शिवा रात करके एक फिल्म थी, पता नहीं क्या क्या फिल्म इनकी। तो हम अच्छा मणि सर जाने कमबख्त इश्क भी काफी उनका रंगीला कमबख्त रंगीला आई थिंक सत्या के बाद था। तो जाने लगे, होटल से निकलने लगे तो पीछे से दौड़ते हुए राम गोपाल वर्मा आए। मिस्टर मिश्रा कम है, सत्या के बारे में उन्होंने मुझे कुछ खड़े खड़े बताया। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता सर सत्या, क्योंकि मैंने अभी दिल से के लिए हाँ किया। जिस पीरियड में आप दिल से शूट करेंगे वो उसी पीरियड में आप सत्या भी शूट करें। तो उन्होंने कुछ भी करके मुझे सत्या में एक रोल दिया था। याद होगा कि वो दुबई से आए हैं, फल्ला है। तो बताओ कैसे लाइफ में वक्त अगर ठीक होने लगता है तो आपको बैठे बैठाए राम गोपाल वर्मा मिल जाते हैं। ये रोल्स के लिए जब मना करना पड़ता है या लगता है कि यार हम बहुत कम मना कर पाते हैं। जैसे अब तुम आए रोल सुनाने या कहानी सुनाने, तो कहानी सुनते सुनते आपके एक मन में जाने लगता है अरे ये सौरभ भी किसी का बेटा होगा, है जिंदगी में सोच रहा होगा हमारी तरह है, कुछ करने का सोच रहा होगा, इसके बाल बच्चे भी हो सकते हैं। वो पक्ष मेरे ऊपर हावी हो जाता है। हाँ, अगर हम एक हाँ कर देंगे इसकी पिक्चर को तो थोड़ा इसको, ये बहुत बड़ा मतलब जज्बा है। मतलब हमको लगता है कि ये चीज अगर आप कर पा रहे हैं, जैसे हम लोग भी नहीं, हम नहीं कर पाते हैं। हम हाँ बोलिएगा तो ठीक है। नहीं, हाँ बोलना बहुत बड़ी बात है। हमको लगता है कि अगर आप सिर्फ किसी को इसलिए हाँ बोल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसका कुछ भला हो जाएगा, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि अब हाँ यार, हम लोग खुद ही अपना छोटा छोटा भला करवा करके एक जगह पे पहुंचे कि कोई थोड़ा हमारा भला किया, कोई भला किया, कोई, यही तो हमारी दुनिया है। ऐसा तो नहीं है सीधे एकदम बेकरी से निकले। हाँ, मतलब सबको साथ लेके अगर बढ़ेंगे तो ही शायद हमको वाला जो है रहता है। अच्छा, ये जैसे तुम जब अपने पापा की कहानी सुना रहे थे अल्जाइमर वाली, तो उसी समय हमको एक अल्जाइमर के ऊपर वाला क्या होता है जो हम लोग एस से होता है, क्या नाम, स्किज़ोफ्रेनिया का एक रोल मिला था। हम 15-20 दिन तक रिहर्सल कर रहे थे। उसमें हमेशा कुछ चूता रहता है मुंह से, तो अब मेरे मुंह से तो चूहेगा नहीं, ला टपकता रहे। तो उसके लिए हमको मुंह में ग्लिसरीन एक चीज होती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, जो कि सलाइवा बनाती है। वो मुंह बहुत मीठा होता है। अरे बाप, 20 दिन हम जो खाली थोड़ा थोड़ा रख के करते थे, पूरा दिन मुंह मीठा रहता था और उस सोच में जाके बीमार होने लग जाते थे। तो सोचेंगे आप वैसे ही ना, एक होता है कि डायलॉग बोल के एक्टिंग किए, एक होता है कि आप फील किए उसको। आप अगर फील किए तो ऑडियंस फील करे, नहीं किए तो इंटरव्यू शुरू करें। बहुत डराया हुआ इंटरव्यू के लिए। हम तो सोच रहे थे कि बात क्या करेंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ एक बार बात करना पड़ेगा, बॉम्बे में एक बार बात करना पड़ेगा। और कोई इंटरव्यू ऐसा भी तक शुरू कब होगा बे? तो और ये खासियत होती है, जस्ट चील, ये खासियत हो, शुरू कब होगा बे? कब वो एक पूरा औपचारिक तरीके से ये करने। अच्छा संजय जी, ये ज्यादा खतरनाक, हमको मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे कि हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं। हमको इस रात में हम बहुत टेंशन में थे, सुबह भी सोच रहे थे कि सवाल बताएं नहीं, बहुत पढ़ नहीं पाए, पता नहीं कैसा होगा इंटरव्यू। लेकिन हमको लग रहा है कि पता नहीं नेचुरल कंफर्ट लेवल अभी हमको आपके साथ लग रहा है। इंसान में जानते हो बढ़िया चीज क्या होना चाहिए? हम एक्टिंग में वो जरूर बिलीव करते हैं कि मेरे साथ तुम काम करने वाले हो, हम दोनों एक दूसरे को ऐसा कर दे कि और मतलब कैसे ऐसे थोड़ी काम होगा। अब तुम इंटरव्यू ले रहे हो, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, या हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो एक दूसरे को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज रिकॉर्ड हो रहा है चुपचाप। इसमें तो आपने पटना आके क्या खाया पटना कैसा लग रहा है?
आपने पटना रेलवे स्टेशन आजकल देखा है? हम क्या बताएं भैया, खराब बोल रहे हैं तो गाली दीजिएगा, अच्छा बोलेंगे तो और खराब कर दीजिएगा आप। लेकिन जैसे पटना जैसे आते हैं आप, तो सबसे पहले किसको फोन लगा? जैसे हम बॉम्बे जाते हैं तो मेरा एक दोस्त है राजेश, मेरा एक दोस्त है राहुल्या, स्कूल का मित्र है राजेश, जर्नलिस्ट है। हम सबसे पहले उन लोगों को फोन लगाते हैं। तो आप जैसे पटना आते हैं सबसे पहले किसको फोन लगाते हैं? अगर विनीत हुआ विनीत, हाँ विनीत हो ना, विनीत कुमार, हाँ विनीत हो ना, हाँ बस ठीक। प्रोडक्शन नहीं तो मेरे बहनोई सुनील दत्त मिश्रा, उनको तो सब चीज मेरा जो चीज जरूरत होता है इंतजाम कर देते हैं। तो सबसे पहले उनको फोन लगा। दिल्ली जाते हैं तो मम्मी को, अब बम्बई जाते हैं तो वाइफ को। हाँ चलो निकल पड़े। हाँ लेने वाइफ आती है या? कभी कभी हमारी वाइफ तो एकदम इंसिस्ट करती है कि तुम आ रहे हो तो एयरपोर्ट हम ही आएंगे, चाहे दुनिया इधर कल्चर खत्म हो रहा है यार। पहले हम लोग के यहाँ तो चलो फूफा जी जा रहे हैं छोड़ने जाओ, अरे चलो मौसा आ रहे हैं लेने आओ। अब लड़के पहले शिवलरस होते थे, अब लड़कियां ही वलरस हो रही हैं। हाँ कि हम आएंगे लेने आपको, बट इट्स गुड। भगवान करे ये 80 की उम्र में भी चलता रहे। हाँ मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ बहुत एंड तक चले साथ जाते हैं। अच्छा दिवाली जैसे आ रही है, तो दिवाली पर सबसे बढ़िया पटाखा कौन सा फोड़ते हैं आप? मन करता है कि एकदम फोड़ के बर्बाद कर दें। अब अगर अब बोले ना दिवाली पे ही पटाखा, तो लोग कहेंगे बताओ एक्टरों के प्रदूषण पर बात करें। आप प्रदूषण जो है एक सिर्फ दिवाली का ही देखो कि इसका हालत देखिए। ये इंटरव्यू कोई और आ गया तो 5 बार ऐसे किया भी नहीं थी। हाँ चलता रहे। तो दिवाली पर आजकल एगो आया हुआ है, एगो लगाओ 60 बार बोलेगा ठा 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 ठा। हमको कहीं रेगिस्तान में किसी ने ये चला के दिखाया था, कहा ये हम लोग बॉर्डर पे चलाते हैं 200 वाला। तो वो बम मुझे बॉर्डर पे चलाने वाला दुचुम दुचुम दुचुम, वो एक जला के मैं चुप हो जाता। बॉम्बे में तो कई बार ऐसा भी होता है, ग्राउंड फ्लोर से रॉकेट फोड़ रहे हैं और 22वें फ्लोर पे किसी की लुंगी में फंस गया। तो होता ही होगा, भगवान ना करे हो। वो जो दिन खराब होता है तो ऊंट पर बैठा हुआ आदमी को कुत्ता काट लेता है। नोएडा में तो इन सब बातों पे मार फंस जाता है। हाँ नोएडा में तो एकदम मार फंस जाएगा। कुछ ऐसा हो गया, अरे किसी के अच्छा जो लड़ रहा है सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि आप चलाए थे। अरे हमको मालूम होता है कि डायरेक्शन इंडिया जा रहा है तो हम डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ नहीं कर देते कि वहां किसी के लुंगी में फंस के मर जाए, कोई धड़ाम मर नहीं जाए, कुछ हो जाए। डायरेक्शन हमारे हाथ में थोड़ी है। सही बात है। अच्छा सबका बॉलीवुड का जो स्ट्रगल है वो पहले होता है। एक नाम बदलो सबसे पहले ही, बॉलीवुड। कसम खाओगे हम अपने इंटरव्यू, हम एक तरफ आप नाम शहर का चेंज करते हैं और दूसरी तरफ हम उसको नाम बॉलीवुड दे देते हैं। हमारे में कमी क्या है? एक गाना था मोहम्मद रफी ने गाया था, जान पहचान हो जीना आसान हो। तो ये गाना हमने एक रिकॉर्ड खरीदा था 80s या 70s के बेस्ट रॉक सॉन्ग के। तो सब फिरंगी रॉक, मतलब ये वो उसमें जान पहचान हो। तो हम वहां तक पहुंच चुके हैं, हमको नाम लेने की जरूरत नहीं है। बस सत्यजीत रे ऑस्कर पहुंच चुके हैं, आके दिया गया था उनको, नहीं लेने पहुंचे, तबीयत खराब थी, दिया गया था। तो हम क्यों छोटा बने बॉलीवुड भौजीवुड के नाम? हिंदी सिनेमा अगर दम है तो इंडियन सिनेमा का हो, इससे बड़ा जोड़ कोई और नहीं। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का, उधर से लेके इधर तक का। बॉलीवुड शब्द अब तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ। जैसे फिल्मों में अक्सर सबका जो स्ट्रगल होता है वो फिल्मों के पहले होता है, आपका बाद में भी रहा। वो ऋषिकेश वाली कहानी जो लोग कहते हैं, स्ट्रगल जीवन है दोस्त, सिर्फ फिल्म का स्ट्रगल नहीं होता है। जाके पूछो अपने मम्मी से, कोई बच्चा जाके पूछे अपने पापा से कि पापा लाइफ का स्ट्रगल क्या है, मम्मी बोलेंगे बेटा हम रातें में सोच के सोते हैं कि सुबह क्या बनाए, कि बउआ नाश्ता कर ले, ये नाश्ता करके जाए। तो स्ट्रगल तो पूरी जिंदगी में होता है। वो एक स्ट्रगल ऐसा स्ट्रगल है कि जिंदगी में स्ट्रगल के लिए कुछ पैसा चाहिए। सबसे पहले आदमी जाता है कि कुछ पैसा हम कमा लें, कि वो घर हम अपने लिए किराए पर लें।
अभी भी स्ट्रगल है, अभी भी स्ट्रगल। लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया काम करेंगे और आपका स्वास्थ्य एकदम ढूंढ। वो स्ट्रगल आपको करना है कि आप फिर से कैसे खड़े हो जाए। अभी भी स्ट्रगल है, स्ट्रगल। अब जैसे अभी मेरी फिल्म आने वाली है 30 तारीख को, दिवाली के एक तारीख को, दिवाली के एक दिन बाद, भूल भुलैया। वही डर अभी भी है कि बाप रे बाप क्या होगा। ये भी एक अपने आप में स्ट्रगल। नहीं, हम लोग तो कॉन्फिडेंट है कि बहुत अच्छा होगा भूल भुलैया। वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं चाहिए। मुझे जब लगेगा कि बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत, और एक पता चला वाह, आपको मल में वाह है, तब तो आप पहले ही सही से। बाप रे क्या होगा भैया। 31 तारीख को, 1 तारीख को लोग आपका फिल्म देखेंगे भैया, कहीं गरियाने न लगे कोई। कई फिल्म और सिनेमा से मैं मुंह पर कपड़ा ढक के भागा हूँ, भाग बेटा। लेकिन आप तो, मुझे लगता है कि फिल्म चले या ना चले, लेकिन आपको ये लगता है कि आपको, जैसे हम लोग देखते हैं कि फिल्म चले या ना चले, लेकिन अगर संजय मिश्रा उस फिल्म में है तो उनका किरदार अच्छा होगा। मैं एक फिल्म सिर्फ इसलिए देख सकता हूँ क्योंकि आप उस फिल्म में 1 मिनट के लिए हैं, 1 घंटे के लिए हैं, 10 मिनट के लिए हैं। ये आपको लगता है कि ऑडियंस आपसे, देखो जो भी है ये अच्छी बात भी है और एक तरह से बुरी बात भी। अगर फिल्म अच्छा हो और मेरा किरदार भी अच्छा है तो मामला सुपर हिट। और फिल्में गड़बड़ा गई लेकिन आप उसमें बहुत बढ़िया थी, तो क्या फायदा। ऐसे भोजन का के थाली में सिर्फ सब कुछ बेकार लगा, वो खाली रायता बहुत बढ़िया। लेकिन उस एक रायते के भरोसे आदमी पूरा खाना तो पैसा वसूल हो गया कम से कम। बात पैसे वसूल की भी नहीं, पैसा वसूल वही कि खाना खा। हम लोग जब संजय मिश्रा को या विनीत कुमार को या फॉर दैट मैटर किसी एक्टर को देखते हैं तो हम लोग को एक इमोशनल एक कनेक्ट लगता है। हम लोग को लगता है कि ये एक ऐसा बंदा है जिससे अगर 1 मिनट के लिए भी है तो हम उस पूरी फिल्म इस आदमी के लिए और इस आदमी के भरोसे देख सकते हैं। अब ये मैटर हम लोगों को नहीं करता है कि बहुत अच्छी फिल्में होती नहीं चलती है, बड़ी अच्छी थोड़े इमोशनल जुड़े होते हैं। आपने क्योंकि उसमें काम किया होता है, आपने एफर्ट लगाया है। मैं आपको फ्रॉम एन एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, मुझे कोई फिल्म याद नहीं है आपकी जिसमें, जितनी भी फिल्में मैंने देखी हो मुझे लगा हो कि नहीं फिल्म अच्छी ये थी या नहीं थी, लेकिन संजय भाई उसमें खराब थे। मैंने आज तक, मेरे मुंह से ये शब्द नहीं निकला होगा। और ये आज ये पहली बारी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ संजय भाई उस फिल्म में खराब थे। मुझे ये फिल्म ऐसी कोई याद नहीं है कि जिसमें आप हों, वो फिल्म कैसी भी रही हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप उसमें अच्छे ही रहे। और मतलब हम रियली विश करेंगे कि आप जिंदगी में जब भी करें, हम लोग का ये जो रिश्ता जो ये पूरा चलता रहे और इसी तरह से भूल भुलैया आ रही है। मतलब हम तो चाह रहे हैं कि काफी, कभी ये जो आपको लगता है कि ये ओटीटी का जो पूरा जो एक मूवमेंट आया है, एक इसको बिहारियों ने संभाल रखा है। पहले बात करते हैं ओटीटी का जो मूवमेंट है। ऐसा एक मूवमेंट आया हुआ था जब टेलीविजन आया था। एक टेलीविजन होता था, 17 चैनल होते। मुझे याद है मेरा भाई इंडियन एक्सप्रेस में था, क्वेश्चन याद रखना, हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं। हाँ। इंडियन एक्सप्रेस में था दिल्ली में, नाम सुमित मिश्रा। बाद में वो आज तक में चला गया क्योंकि कलम के साथ सारे सिपाही जो है माइक के सिपाही बन गए और सब वहां चले गए। तो कोई राजेश जोशी थे, राजेश जोशी था, दोस्ती था गुड्डू का। वो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, तो कितनी बार आप इंटरव्यू दिए हैं? हम कहा बहुत कम, कहा हम भी बहुत कम लिए हैं, तो आइए एक रिहर्सल करते हैं। तो हम लोग टेलीविजन के बारे में बात करने लगे। एक ही चैनल होता था दूरदर्शन, बैठ के देख रहे, इनने घुमाओ चैनल को तो घेर, उनने घुमाओ तो घर, एक ही होता था। तब मैंने कहा था देखना ये ऐसे चलने लगेगा, हर एक पर एक क्राक 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 आप करने लगे। तो एक टेलीविजन होता था, बहुत से चैनल होते थे, सीरियल्स बनने लगे। धीरे धीरे लोग उसके बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, हम लोग एडिक्टेड होने लगे। अभी से 7:30 बज गया, वो आने वाला। तो ओटीटी भी एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म। कि बड़ा अजीब लगता है, जैसे टेलीविजन के किसी सीरियल के डायरेक्टर का नाम नहीं जानते हैं या उसको इतना प्रोमिनेंट नहीं किया जाता। ओटीटी पर भी डायरेक्टर का नाम बहुत, हमको नहीं लगता कि बहुत उभर के आता है। नहीं, कंटेंट वाइज आपको लगता है कि ज्यादा ठहराव है ओटीटी? हाँ वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन वो भी वैसा ही। हाँ बिहार का बड़ा बोलबाला रहा
क्योंकि बहुत सारे कंटेंट बिहार यूपी को ही लेकर के आए ओटीटी में। अगर बहुत देहाती देसी किस्म के पंचायत उंचायत टाइप, तो अपने ही टाइप का कंटेंट है, तो इसलिए बोलबाला है। कल को पंजाब आ जाएगा और हुड़कुड़ तो कहोगे आप चलिए, ये होता है। बहुत देख लिए बिहार, अब कुछ गुजरात दिखाओ, बहुत देख लिए गुजरात, अब कुछ महाराष्ट्र दिखाओ, ये होता है। आप बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे तो टेलीविजन का एक दौर था जिसमें जो हीरोइन ली जाती थी उसकी शक्ल ऐश्वर्या राय से ही मिलनी आसपास की होनी चाहिए। ये रेफरेंस पॉइंट वैसा होता था जी। ये हम दर्शकों का, मैंने देखा है यहाँ पर दुर्गा जी का जब मूर्ति बनता था, ये देखो एकदम हेमा मालिनी लग रही है, हेमा मालिनी जैसा शक्ल। धीरे धीरे उस शक्ल बदलते बदलते अरे एकदम देखो ऐश्वर्या राय जैसे, दुर्गा जी ऐसे, श्रीदेवी जैसी है। ये हमारी मानसिकता है, ये दर्शक की मानसिकता है कि इस तरह का चल रहा है तो इस तरह का। तो कभी भी बिहार खत्म होकर के गुजरात उठ सकता है, गुजरात उठ करके कोई भी उठ सकता है। लेकिन अभी तो ऐसा माहौल अभी है। मुझे लगता है कि हम लोग जैसे बाहर से देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि बिहार के बॉलीवुड, मैं पिछले भी कुछ इंटरव्यूज में ये बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टाइम है जब मुझे लगता है कि बिहार के लोगों ने बॉलीवुड को संभाल रखा है कंटेंट के मामले में। हाँ। अच्छे काम के मामले में। मैं नहीं जानता हूँ कि संजय मिश्रा अच्छा काम कर रहे हैं, विनीत कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, पंकज त्रिपाठी अच्छा काम कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक वो जो एक दिखाया जाता था ना पहले कि सिर्फ हम एक गरीब तबके के ही बिहारी कैरेक्टर से, अब तो मुझे लगता है कि तब वो बिहारी कैरेक्टर उठाए जाते, बिहारी कंटेंट नहीं, या यूपी का पूर्वांचल के कंटेंट नहीं उठाए जाते। उठते थे, रामश्याम भी बड़े, रामश्याम ने की, गंगा जी, दिलीप कुमार की कई फिल्में, अमिताभ बच्चन की कई फिल्में, कंटेंट से वो कैरेक्टर पूर्वांचल का होता है। अच्छी बात है। और ओटीटी आने से एक बहुत बड़ी चीज क्या हुई है, सोचो शत्रुघ्न सिन्हा का स्ट्रगल कहाँ दिखाएं, एक्टर का होता है, दिखाएं कहाँ, दिखाएगा अपना जो टैलेंट है वो कहाँ दिखाएं। हम लोग के पास तो था कि एनएसडी से गए तो टेलीविजन मिल गया तो फलना कर लिए, चिलना कर लिए, ये कर लिए, थोड़ा सर देखिए ना जरा सा मेरा एक काम। उनका सोचो कितना बड़ा स्ट्रगल होगा कि किसी ने हाथ रख दिया तब जाके काम मिला। आज तो काफी ट्रांसपेरेंट हो गया। आज देखिए ओटीटी पे कोई भी एक एक्टर उठता है, अच्छा काम, अच्छा रोल मिल गया तो वाह। हाँ, जैसे हमने कहीं पर भी अपना ऑडिशन का टेप या कुछ नहीं डाला हुआ है कभी, लेकिन हमको लगता है कि साल में 2 ऑडिशन के कॉल्स आ जाते हैं। एक बार पीके के लिए मुझे फोन आया था ऑडिशन के लिए, अब हमको नहीं पता था कि उनको कहाँ से मिला, उनको कैसे मिला, लेकिन एक बार ऐसा आ गया तो हमको ये लगता है कि हाँ, अब ये जो कास्टिंग का जो पूरा जो एक प्रोसेस है, चाहे बॉलीवुड का प्रोसेस है, हमको लगता है कि पहले से एज एन आउटसाइडर भी हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि एक आम आदमी उठ के जा सकता है और ये काम कर सकता है। आसान हो गया। अब आप वो छोड़िए ना महाराज, आप इंस्टाग्राम पे या किसी चीज पे अपना एक रील बना करके आप अपने आप को पॉपुलर कर देते हैं। आज कास्टिंग भी वैसी ही होती है, कितना है इसका फॉलोअर इंस्टाग्राम में, जब देख के बताओ हाँ इसको कास्ट करिए। लेकिन हम कास्टिंग डायरेक्टर से 2-3 कास्टिंग डायरेक्टर से हमने बात की है, उन्होंने ये बात बोली है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि वो रील्स में कितना अच्छा कर रहा है। हाँ, उसमें करो फॉलोअर्स, तुम ऐसे करके दिखाओ तो ये वो बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट है। इसके इतने फॉलोअर हैं, इसमें से अगर आधे भी हमारी फिल्म देख लिए, इनको मालूम ही नहीं, ऐसे नहीं होता। कपिल शर्मा के शो में जाने से आपकी फिल्म चल जाए, और जब चल जाए तो आप कहें बिकॉज ऑफ द कपिल शर्मा शो, नहीं, कभी नहीं कहते आप। हाँ, जैसे मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि तुम अपने इंटरव्यूज को बहुत फनी क्यों नहीं रखते हो। मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि तुम्हारे इंटरव्यूज फनी रह रहते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ। मैं मतलब हर चीज लाइट और हर चीज इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसको 10 लोग 10 लाख तक पहुंचा दें या उतने तक पहुंचा दें। मुझे लगता है कि अगर आप एक स्लो टाइप का भी अच्छे से इंटरव्यू करते हैं तो उसका भी एक मार्केट है, उसका भी एक बात होनी चाहिए कि आपकी पकड़ कितनी है अपनी चीज। यही जोक तुम सुनाओ, वही जोक मैं सुनाऊं, लोग कहेंगे हाँ यार इसका जोक, इनका वाला बढ़िया था। ये थोड़ा कहने का तरीका, सिनेमा होने में सब कुछ वही है, कहने का तरीका, भाषणबाजी भी वही है कि लोग अटल बिहारी वाजपेयी को सुनते थे ऐसे कर, अभी सुनना पड़ रहा जबरन। सही बात है। समझ, कहने का तरीका, आपके कहने का तरीका सही है, वो फनी भी लगने लग सकता है। और हमेशा फनी ही क्यों चाहिए लोगों को?
इंटरटेनमेंट का मतलब हमेशा सिर्फ funny नहीं है, हाँ। नहीं है, कभी नहीं, ये गलत है, सोचना ही गलत। इंटरटेनमेंट का मतलब है कि आपको आपके मन को रंजन दे रहा है। कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आपको ऐसे इन्वॉल्व कर लेती है, हो जाता है मन। हाँ गुरु। कभी पॉपकॉर्न को देख के ये बोला है आपने कि हाँ, तुम्हारे वजह से फिल्में नहीं चल रही? हाँ वही तो, कभी पॉपकॉर्न करे साला, कैसा मनहूस पॉपकॉर्न था यार, किसके यहाँ से लाए थे? मक्का। तो कह वहां से खाएगा उसको। अपना सबसे अच्छा किरदार कौन सा है आपका? ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी फिलहाल अगर अभी आप सोच के देखें सबसे अच्छा कामयाब। कामयाब मुझे भी लगता है कामयाब आपकी सबसे अच्छी फिल्मों में से। पलट के देखता हूँ तो अंग्रेजी में कहते हैं भी, काम कीजिए और निकल लीजिए, अच्छा बुरा वो डिसाइड करें। हाँ एक पर्टिकुलर होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है तो शायद कोई मेरी आने वाली भूल भुलैया का एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बहुत बहुत। भूल भुलैया मतलब अनीस बज्मी, मैं हमेशा कहूँ अनीस बज्मी जो उसके डायरेक्टर है, हम बड़े किस्मत वाले हैं। एक चीज होता है कि अरे यार हमारे टाइम पे गुरुदत्त नहीं तो उनके साथ एक सिनेमा में छोटा सा भी रोल कर लिए होते ना, तो मतलब गुरुदत्त के साथ। लेकिन तो अनीस बज्मी, आप उनको उस लेवल पे, अरे राज कपूर के असिस्टेंट यार, 70 से ज्यादा फिल्में लिखी हैं, खाली 20-25 डायरेक्ट भी की होंगी। क्या रेंज है, आज से नहीं, गोविंदा वोविंदा, उसके पहले मनोज कुमार, पता नहीं कौन कौन, मनोज कुमार नहीं, हाँ कौन कौन किस किस को कहाँ। तो वो जो एक्सपीरियंस है और अभी तक वही एनर्जी है। हाँ वो एनर्जी आप देख के ऐसे रहते हैं। वेलकम तो हमको लगता है हम अभी भी हमको लगता है 400-450 बार तो हम देख चुके हैं। बहुत बताइए। अनीस बज्मी तो भूल भुलैया मतलब अनीस बज्मी। रोमांटिक हीरो प्ले करने का कभी सोचा है आपने? मन किया कि हाँ रोमांटिक करते? तो रोमांटिक हीरो इमेज बड़ी, शाहरुख खान, कोई भी रोमांटिक हीरो आपके पापा भी हो सकते थे मम्मी के साथ। हाँ हाँ समझ रहे हो, वैसा रोमांटिक मैंने किया हुआ, अंग्रेजी में कहते हैं वैसा रोमांटिक मैंने किया हुआ है कि उसका अंत में लाइन ही नहीं है कि शाहरुख खानी होकर के आप रोमांटिक नहीं, आप अपने आप में शाहरुख खान का इन्फ्लुएंस रहा है आपकी लाइफ में? बिल्कुल, हम लोग के कंटेम्पररी थे। और कौन कौन से एक्टर्स को आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये इरफान भाई थे। कुछ इरफान भाई तो तिग्मांशु धूलिया से उनसे भी मैंने एक बार 1-1.5 घंटे बात की थी एक इंटरव्यू के सिलसिले में। काफी इरफान भाई के बारे में कुछ बताइए, मतलब कुछ आपको लगता है कि एक कड़ी छूट गई है जिंदगी की? बहुत जल्दी हुआ जो भी हुआ उनके साथ, बहुत बेसिक से एक्सप्लोर किया था उन्होंने और बहुत आगे तक निकल गए थे। अब आगे पर जो एक एक्सप्लोर करने की नौबत उनको ऊपर वाले ने नहीं दी। एक बहुत अच्छी किताब थी। अब सोचो यार, आपको लेकर के वो फिल्म सिटी जा रहे हैं, गोरेगांव से फिल्म सिटी, जो लोग होंगे एक्टर या जो बम्बई के लोग होंगे जो जाते या उनको मालूम होगा गोरेगांव से फिल्म सिटी जाना, नई गाड़ी है। अरे मिश्रा ये चला लेगा ना, ऐसे देख आगे की लाइट जली, ऐसे करने पर लाइट जलती है, वहां गाड़ियां जा रही है। अरे मिश्रा ये देख 3 तरह से चलता है, ड्र तेज चलाना तो देख ऐसे कर ले, किताब से देख। तो ये एक अलग ही किस्म की किताब थी इरफान। हमेशा चीजों को सुनने वाले, ऑब्जर्व करने वाले, बहुत देर समुद्र किनारे बैठे रहे हम लोग रात रात, कुछ बात ही नहीं है थी। लेकिन उधर से एक भी बॉल आता था ना तो लगता था कुछ बढ़िया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली एक्टर हूँ कि उन्होंने एक फिल्म नहीं, एक टेलीविजन के लिए कुछ डायरेक्ट किया था, उसमें मैं हीरो था। अच्छा। तो एक सीन था जिसमें मेरी बीवी कहीं से चिल्लाते हुए रात में घर में घुसती और मैं आकर के दरवाजा खोलता हूँ और वो अंदर जाती। तो हो रहा था, दरवाजा खोला, अंदर चलिए, ऐसी जगह पे रहे हो ना, रात में कोई चिल्ला रहा है तो थोड़ा नजर बाहर भी रखना बेटा, बाहर तो कोई है नहीं लेकिन तुम ढूंढो ना, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा, आओ अंदर आओ, चल। ज्यादातर एक्टर कोई, अच्छा मेरा और मेरे वाइफ का सीन है, मैं करता हूँ टॉक टॉक टॉक, चलो अंदर। लेकिन आप उसी में थोड़ा सा उसके लिए कहानी को बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस एक लुक देना है, आप बाहर कोई देखते नहीं, तो वो इरफान बनता। अच्छा, ये ऊपर वाला उनकी आत्मा को हमेशा शांति।
लगता है कि कभी सोचने बैठते हैं, सोचने की यार वो बातें अब दोबारा नहीं हो पाएंगी, नहीं, दिमाग में ही चलता होगा, जैसे आपको लगता होगा कि अब बाबूजी वो से क्षण दोबारा नहीं आ पाएगा, वो बातें दोबारा नहीं हो पाएंगी। और जो बातें होने वाली है वो भी नहीं दोबारा, जो बातें होने वाली है, जो भी नहीं अभी लाइफ में, वो भी दोबारा नहीं हो। तो हर पल और हर लम्हा को, जिंदगी क्या है, मोमेंट ही तो है। जब मरने के लिए बिस्तर पर पड़े रहोगे तो जिंदगी को कुछ मोमेंट याद आएंगे, कहीं किसी दुकान पर किताब खरीदते हुए, कहीं किसी दुकान पे चाट खाते हुए, वो बुआ का एक दिन आना, क्या उम्र, सारा उम्र डुक 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 डुक, ये जिंदगी है, खत्म। बाकी तो लिखा लिखाया रटा रटाए जिंदगी है। बच्चे थे, बड़े हो गए, बड़े होके बाप बनोगे, बाप बन करके फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, सर्कल। लेकिन अपनी जिंदगी का तुम्हारा कुछ मोमेंट, पल लम्हा अलग है, मेरे जिंदगी के पल लम्हा अलग है। उसी से हम जिंदगी को देखते हैं कि जिंदगी कैसी, अभी तक के हिसाब से बड़ी देखती हुई जिंदगी है, देखती हुई सीखती हुई जिंदगी, यही तो। वो जमाने भी याद आते हैं, आगे का भी तैयारी चल रहा है कि कौन कौन जमाना याद रखूंगा। सेट पर जब जाते हैं हाँ, तो टेंट्रम्स होते हैं आपके? नहीं, सेट मेरा कार्य क्षेत्र, मैं अपने ही कार्य क्षेत्र में टेंट्रम दूंगा तो गड़बड़ा जाए। मुझे सेट पे अपने हर लोगों के साथ ऐसे रखना है कि गुरु अभी 1 महीना तुम्हारे साथ काम करना है, ये नहीं कि घुसते ही तुमको देख के बाद तुम माहौल बना के रखो। मैं माहौल बना, टेंट्रम मैं अपनी वाइफ को दे सकता हूँ, टेंट्रम मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ, टेंट्रम मैं बहुत पर्सनल लोगों को दे सकता हूँ। मम्मी आप एक खाना नहीं बनाती मम्मी को, लेकिन मैं अगर शूटिंग पे करूंगा तो वो गलत, वो मेरा कार्य क्षेत्र, वहां मैं एज ए अभिनेता जाता हूँ। मैं 4 अपने ऊपर चीजें ओढ़ के लेके जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल नहीं। भले ही पिक्चर में लोगों को, जैसे तुमको लग रहा है कि आपका एक वो सीन ही हमको बहुत अच्छा लगा, वो अच्छा लग जाए, लेकिन टेंट्रम कभी काम में मत देना दोस्तों, टेंट्रम कभी काम में। हाँ, कोई गलत कर रहा है उसको समझा दो कि भाई तू ये गलत कर रहा, या आपको कोई समझा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं तो अच्छा, आपको ऐसा लगता है उस पर विचार कीजिए, सही बोल रहा है। अभी जब आपने विजय राज जी को रिप्लेस किया एक फिल्म में, हाँ, अजय देवगन के, देखिए उसको अगर बहुत, मैं ऑब्जेक्टिवली इस चीज का जवाब, वही ऑब्जेक्टिवली बता रहा, मतलब काम चलते रहना चाहिए, ये मानते हैं इस बात, ये बात मानते हैं, इतने तक तो आप। अब ये माइक नहीं काम कर रहा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप, अरे यार ये माइक क्या सोचेगा, इसको लगे अरे आवाज में ना, भाई आवाजवा है के चाहे, काम चलते रहना चाहिए। तो इस माइक के जगह गलत बोल रहे हैं एडिटर, नहीं तो दूसरा माइक दोगे। हाँ। तो इसको इस लेवल पे देखिए, बहुत ऑब्जेक्टिवली, अगर बहुत ऑब्जेक्टिव। हम लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसके पहले हम लोग भूल भुलैया में बैठ करके वैनिटी में समोसा ला रहे थे, रात कुछ खिला, रुको आज गुरु पंडित जी तुमको हम ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। हम लोग ऐसे खा पीते हुए एकाएक ये बात हुई, अरे अब उसके तो हम लोग माइक है यार। और दूसरा अगर पक्ष देखोगे तो थोड़ा, अरे विजय मतलब चिरकुट एक्टर नहीं है, अरे सोच भी नहीं सकते आदमी, विजय अब वो कर रहा था, अब वो कर रहा था, अब आपको जाना है, तो रहता है ना। हाँ, ये तो ये चीजें हम लोग जो लोग आप लोगों को देख के हम लोग सोच भी नहीं सकते। विजय राज वर्सेस संजय मिश्रा, फलना मिश्रा, मतलब वो नहीं यार, वो कैसे करता, कलाकार की तरह सोचो ना। शायद वो मुझसे बेहतर करता, करूंगा मैं ही, जो करूंगा बेहतर ही करूंगा, लेकिन एक उस समय तो ये सब कुछ नहीं है, ये हम लोग का वो। आपने ये भी कहा था कि अजय देवगन के लिए वो अजय भाई का फोन आया मेरे पास कि संजय आ जाओ, हम कहीं फंसे हो, अब बोले सौरभ आ जाओ, तो तुम आके गलत थोड़ा करोगे, तुम तो अपना भाई, हाँ हम जानते हैं एक दूसरे को। अजय भाई से कब का रिश्ता है यार। विनीत सर ने भी बोला था कि अजय देवगन से बड़ा अच्छा उनका रिश्ता है। हाँ, आप भी बोलते, ये बिहारियों के लिए कुछ स्पेशल पे? नहीं यार, बहुत मस्त कूल अच्छा। अजय भाई यार, पेट में ना गोलमाल में हुआ था, कोई गोलमाल, मिथुन दाते उस गोलमाल, बड़ी बुरी स्थिति पेट की। अजय देवगन ने जब अपना डब्बा खोला, अपना नहीं कि मतलब हर चीज वो खाते हैं, उनके बाद हर तरह की दवाइयां होती,
तो जो आदमी आपको इस लेवल पर केयर कर, किसी को क्या फर्क पड़ रहा, पेट खराब हो अपना देखो। हाँ, वो आपको केयर कर रहे हैं, वो आपको खा। अभी मैं सन ऑफ सरदार में गया था, कोई दिन ऐसा नहीं लंच, मैं तो रात में भागता था उनसे कि हम कुछ अपने तरह का भी, कोई एक दो बार पकड़ के भी खिलाए भी बढ़िया से। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन आपका वो लंच पर नहीं बैठ के संजय दत्त, वो उनसे, और सबके साथ है उनका, कोई एक नहीं है कि विनीत कुमार या संजय मिश्रा या फलना, सबके साथ, रोहित शेट्टी के साथ कितना प्यार है दोनों। तो वो बंदा खुला हुआ, आपके लिए ओपन है, वो आप अपने को आप पर थोपता नहीं, खुली किताब है, जो पन्ना जैसे पढ़ना। हाँ 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 बिल्कुल यार, क्या एक्सपीरियंस डायरेक्टर है वो, अच्छी फिल्में अच्छी, मतलब बोला मुझे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म लगी अजय भाई की डायरेक्ट की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन हम लोग को एक बार और करेंगे ना, एक बार और बॉम्बे में भी करना होगा, और हमको लगता है 2-3 बार आप जब भी पटना आएंगे तो हम लोग मिलेंगे से। हाँ ठीक, हाँ तब अरे एक बार में कैसे आपसे बात हो जाएगा, छोटे भाई हो यार। आज अब हमको लगता है कि अब आप शक्ल हमारा पहचान लीजिएगा। देखिए हमको जब मजा आने लगा तो एकदम करेंगे, अब जो है खत्म करते हैं ये वो 4K में रिकॉर्ड कर रहा है ना, मतलब चला जाएगा। वो पीछे से साइड दे रहा था, फ्लाइट का। हाँ फ्लाइट, अरे मतलब हाँ, बहुत बहुत बहन के यहाँ से जाना है तो थोड़ा मिलना भी हो। हाँ होता है। शुक्रिया आए, शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो कभी तो स्टार्टर चल रहा है। स्टार्टर चल रहा है, यही मजा है बातचीत की। खत्म नहीं हमको भी बहुत बहुत बढ़िया लगा।